एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आइए अब अपन इंग्लिश के बाद में संस्कृत में तहलका मचाने वाले हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी। एक बात विशेष आपको कह दूं कि जिन बच्चों के पास में भले सेट ए आया हो, बी आया हो, सी आया हो, डी आया हो, ये चार जो क्वेश्चन पेपर, ये दो चारों को आप कंप्लीट कर लोगे तो आप आराम से टॉप करोगे। तो ये वीडियो इनके लिए नहीं कि जिनके पास सेट ए आया है, ये सभी के लिए है। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, साथ में क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर है वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, वीडियो को बड़े ही ध्यान से, धैर्य से, शांति से देखना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश में जो बातें बताई थी वो हुबहू आई, और संस्कृत में भी विश्वास मानो, केवल मॉडल पेपर और प्लस स्पेशल पीडीएफ, ठीक है, दोनों से मिलाकर अपन तहलका मचाने वाले। कोई घबराओ मत, मैं सब कुछ करवा दूंगा। समय भले ही कम है, केवल मुझे जो जितना बताऊं उतना फोकस कर लो। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है भैया, ये सेट ए है। चलिए तो पहला प्रश्न अपन पढ़ेंगे। अहम स्वग्रामम गस्यामि इतस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। ठीक है, तो इस वाक्य में आपका अवयव है। अवयव क्या है आपका? अहम है, स्व है, ग्रामम है, गमिष्यामि है। तो यहां पर आपका जो आंसर है स्व, ये आपका एक क्या है? अवयव है। ठीक है, दूसरे की बात करें अपन, सदाचारः सदाचारः एव परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो सदाचारः परमो धर्मा है नहीं, तो अस्मिन् वाक्ये अव्यय, तो सदाचार एव की पराम की धर्मा, तो यहां से आपका एव सही रहेगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया था? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला दिन समझते हैं क्या बता रहा है वो। कि देखो ध्यान से देखना है भैया। देखिए, रामम शब्द इतस्य पदे वचनम अस्ति। रामम में, रामस्य में आपका वचन है, तो रामस्य में आपका एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है? तो रामस्य में आपका रहने वाला है एक वचन। ठीक है, लतायाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। ध्यान दे बेटा, यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी और तृतीया, इन चारों में से कोई सी भी विभक्ति यहाँ पे नहीं है इसकी। तो यदि मान के चलिए इसकी विभक्ति क्या है फिर, राइट, तो यहाँ पर इसकी विभक्ति है आपकी सप्तमी। ध्यान रखना है, ऐसे कभी बोर्ड एग्जाम में गलत आएगा तो नंबर पूरा मिलने वाला, डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, देखो बेटा, मैंने शुरुआत में भी कहा है और अभी भी समझा रहा हूं कि मैं आपको संस्कृत के लिए केवल 4 मॉडल पेपर दूंगा, 6 की जरूरत है ही नहीं, चारों में आ जाएगा। और जल्द ही सारी चीजें मैं आपके सामने कर दूंगा, क्योंकि कम समय है, समय बहुत ही कम है। साथ में एक स्पेशल पीडीएफ है, उस स्पेशल पीडीएफ को भी मैं आपके लिए शेयर करवा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन के अंतर्गत जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिए थे और स्पेशल पीडीएफ ली थी, उनको खुद को पता है, 100% पता है, अपनी सच्चाई सबको पता है कि नहीं यार हमने किए थे, तो बिल्कुल 100% उसी में से पेपर आया है और ये भी आएगा, ये भी आएगा। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा, जुड़ो। ठीक है, नहीं जुड़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 मॉडल पेपर दूंगा पर स्पेशल पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो सॉल्यूशन जो इनका सबका सब कुछ ऐप के अंतर्गत डला हुआ है ना, देख लो वहां से जाके। नज्ञा इतस्य पदे वचनम अस्ति। नज्ञा में आपको, ये नज्ञा तो नदी है, नदी में आपका कौन सा पद बहुवचन है? ये तो एक वचन है क्या नज्ञा? द्विवचन है, बहुवचन है, तो यहां पर ये है आपका बहुवचन। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत है और बहुवचन है। रमा इतस्य पदे विभक्ति अस्ति। रमा शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है इसके अंतर्गत। इतनी चीजें क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थान। देखो पहला में क्या है, देखो पहला रिक्त स्थान क्या है? आगच्छत है ये, है ना, आगच्छत। आगच्छत तस्मिन् पदे रिक्त स्थान है और अस्ति, तो क्या है? आगच्छत क्या है आपका? एक वचन में। ठीक है, भविष्यति तस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो भविष्यति में स्यति, स्यता, स्यन्ति। ठीक है, ध्यान रखना है, स्त्यति, स्थित्य, स्त्यन्ति। तो यहां पर जो है ये लृट लकार है। कौन सा लकार बेटा? लृट। यहां से ये दूसरा पॉइंट आपका लृट लकार का हो गया है। पिबती तस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो ध्यान देना है, पिबती, तो पा धातु है इसमें। कौन सी धातु है भैयू जी? पा धातु है। इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, इसमें इतस्मिन् में कौन सा पुरुष है? तो इतस्मिन् की बात करें अपन, ठीक है,
तो इतस्मिन में आपका यहाँ पर प्रथम पुरुष है ना, कौन सा पुरुष है बेटा, प्रथम पुरुष है। अच्छा आचार्य पदे उपसर्ग है, तो देखो आचार्य में आपका उपसर्ग क्या है, ये यहाँ पर है आंग, ठीक है। उपस्थिति इति पदे उपसर्ग अस्ति, उपस्थिति में आपका उपसर्ग रहेगा, तो उपसर्ग आपका उप है, यहां से छठा हो गया। कर पाओगे बोलो हाँ, ठीक है। सब कुछ दूंगा, डरने की जरूरत नहीं, 4 मॉडल पेपर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको यहाँ पर सिंपल पेपर प्रोवाइड करा रहा है, साथ में सिंपल पेपर को सिंपल पेपर में समझो। आप तो इंग्लिश का मिलाओ नहीं यार, मिलाओ इंग्लिश का कितना है कितना नहीं आया, और आ रहा है तो फिर ईमानदारी से कहो कि हाँ पूरे आ रहा है, ठीक है। और मिलाओ आप तो बिल्कुल बेधड़क होके, पहले तो मिला लो, मिलान वाला वीडियो डाल दिया मैंने, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। देखिए यदि हम बात करें मनोरथा स्वर संधि उदाहरणम अस्ति, देखो मनोरथा में क्या स्वर संधि है, तो देखो मना धन रथा विसर्ग संधि है, इसमें कौन सी है, विसर्ग, इसलिए ये बात हो गई आपकी ना, गलत ना रे बाबू ना, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए समझ में आ गया है, डरो मती बिल्कुल भी तुम तो। अच्छा मैं इसको यहाँ पर हिंट भी लिख दूं, यदि ये ऐसे पूछ ले कि मनोरथा का संधि विच्छेद करो, तो भैया ये लिख देंगे मना धन रथा, ठीक है। मना धन रथा कौन सी संधि है यहाँ पर, विसर्ग संधि, देख के आप कह सकते हो है ना। गणेशा इतस्य संधि विच्छेद गण धन ईस, बोलो जल्दी से, ठीक है, गण धन ईस सही है क्या, बिल्कुल। तो ये बात हो गई आपकी आम, यानी कि सही है। और भैया यहाँ पे संधि का नाम पूछ ले कि गणेश में कौन सी संधि है, तो ये आपको लिख देना यन संधि है, कौन सी संधि है बाबूजी, यन संधि है। अति धन अचारा इतस्मी इतस्य संधि अत्याचारा इति भवति, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी आपकी आम रहेगी, ठीक है बेटा। अच्छा गणेशा में आपकी बेटा गुण संधि है, गलती से मैंने यन संधि बता दिया ना, गुण संधि है, और यहाँ पर जल्दबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें है यन संधि, याद रहेगा, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। आपका फोर्थ क्या कह रहा है कि ग्राम गतः तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति, ठीक है। तो इसका आपको ग्राम गतः तत्पुरुष समासस्य का एक उदाहरण है क्या, बिल्कुल सही है आम, याद रहोगे। और ग्राम गतः का यदि आप समास विग्रह करोगे तो कौन सा होगा, जल्दी बोलते जाओ, तो ग्रामम, यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं, देखो समझने के लिए, ग्राम गतः का आपको लिखेंगे ग्रामम, और अंत में लिख दोगे गतः, हो गया, अलग अलग करना, ग्रामम गतः। चलिए पंचवटी द्वंद्वे समास भवति, पंचवटी में क्या आपका द्वंद्व समास है क्या, भैया जब गिनती आ जाए, नहीं रे गिनती आ जाए, पंचवटी त्रिभुवनम सप्तऋषि, ठीक है, नवग्रह कुछ भी आ जाए, तो गिनती जब लगे तो वहां दिग्गु लिख दीजिए, माता फोड़ दुआ ने तो इंग्लिश में बहुत समझाया था, कर देना, नहीं करा क्या, कर दी, करने की बोलती थी मैंने तो भैया नहीं करा था, कोई बात है नहीं मारा, ठीक है। देखो यहाँ पंचवटी में आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है क्या, ना है ना, तो इसको कहेंगे बेटा दिग्गु समास है, ये दिग्गु, दिग्गु। महावृक्षा इतस्य विग्रह महान चासो वृक्षा इति अस्ति, महावृक्षा इतस्य विग्रह महान चासो वृक्षा इति अस्ति, तो आम है बिल्कुल, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे तो यही रहेगा आपका। और यहाँ पर यदि नाम पूछे कि कौन सा समास है महावृक्षा में, तो आपको लिख देना कर्म धारयी समास है, कौन सा समास है, कर्म धारयी समास है। कर पाओगे इतनी चीजें, जल्दी से बोलते जाओ फटाफट फटाफट, हो गया। चलिए अब यहाँ पर है युग्म मेलन, यानी कि संधि, सॉरी आपको जोड़ी मिलानी है, सही जोड़ी है। देखो एकहा धन एकहा, एका धन एका, एक एका, बोलते जाओ कौन सी संधि का उदाहरण है, एक एका, वृद्धि संधि, यहाँ पे वृद्धि करी है ना, ठीक है। अच्छा सुधन आगतम, सुधन आगतम का क्या जाएगा आपका, बोलो स्वागतम, ठीक है, और स्वागतम है, तो ये यहाँ पर मिलान जो है वो कौन सी संधि का उदाहरण है, ये तो ये आपकी होगी स्वर संधि, कर पाओगे। अच्छा तीसरा है परोपकारः, परोपकारः,
तो परोपकारा का आपका पराधन उपकारा, कौन सी संधि है? गुण संधि है, तो गुण संधि का उदाहरण आ गया। देखो ये तो संधि विच्छेद पूछ लेता है या फिर उसका संधि का नाम पूछ लेता है। त्रिभुवनम अभी ऊपर ही बताया, यहाँ पर पंचवटी का लिए, बोलो जल्दी से बोलो कौन सा समास, कौन सा आपका समास है? तो यहाँ पर है दिग्गु समास। 4th नंबर पर गया पितरो, पितरों में आपका क्या समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। पितरों में आपका यहाँ पर द्वंद्व समास है, पर यहाँ पर क्या दिया है? माताचा पिताचा, यानी उसका समास विग्रह किया है, हैं? ये 5th हो गया। और यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है भैया। कर पाओगे आराम से? कोई दिक्कत है? फिर से मिलान करा दूं सही से। एक धन एका, एक एका, ये हो गई, ठीक है। सुधन आगतम, स्वागतम होता है, पर लेकिन संधि का नाम पूछा, यहाँ पे स्वर संधि मिलान कर देंगे। परोपकारा, परोपकारा में आपकी होती गुण संधि, ठीक है। पराधन उपकारा, इसका संधि विच्छेद होता है। त्रिभुवनम में आपका समास होता है, ठीक है, दिग्गु समास है। पितरों, पितरों का समास विग्रह पूछा है यहाँ पे, पर लेकिन यदि पितरों में समास पूछ ले तो द्वंद्व समास है, माताचा पिताचा। यथाशक्ति, यथाशक्ति का आ जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर आपके लिए मेहनत कर रहे हो और आप के लिए मेहनत कर रहे हो तो पूरा सपोर्ट भी चाहिए आपका, बिल्कुल। आप तो इंटरेस्टिंग बड़ी क्लास है, अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है इसमें। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है उनको तो ऐसे कराऊंगा चुटकी में, ठीक है। समझो, समय है कम है, लेकिन कम समय में पकी पकाए खीर, यही है। देखो भाई साहब, एक तरह से समझ लो कि जैसे संजीवनी बूटी है कि नहीं, लक्ष्मण को भाई साहब जिंदा करना था तो संजीवनी बूटी है कि नहीं काम की नहीं थी, तो आई थी। कौन लेके आया था? हनुमान जी ले आए थे, हमारे भगवान जी, ठीक है। तो भाई साहब ये आपके लिए एक तरह के ये संजीवनी बूटी है, ये मॉडल पेपर, समझ रहे हो? कम समय में तुरंत फल, सीधी बात, खाते सी, है ना। तो यानी कि आप बड़ी बड़ी चीजों को देखोगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो कम समय इन चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। बाकी आप पढ़ो अलग से, लेकिन ये क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 70 नंबर तक आएंगे, ये बात डंके की चोट पर कह दूं। मैंने इंग्लिश में भी बहुत समझाया था बच्चों को, बहुत समझाया, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। अभी भी संस्कृत में मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, जो पूरी तरह से कमेंट गलत करते हैं उनसे भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छी कमेंट करते हैं उन बच्चों का मैं उत्साह बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। मैं उनके साथ खड़ा हूं, और तुम चिंता मत करो, जो बच्चा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, जो ये चैनल आप अपना चैनल समझ के देख रहा है, उसके लिए मैं तत्पर, बिल्कुल 12 बजे रात को भी आपके लिए तैयार हूं। लेकिन जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी तैयार है अपन तो भैया। करो, तुम्हें जितनी संस्कार है, जितनी बुद्धि तुम बता रहे हो, ठीक है, हमें जितना बन रहा है, हमारा सपोर्ट बन रहा है, तुम की मदद करना है हमको तो कर रहे हैं, मदद जितनी बन रही है उतनी कर रहे हैं भैया, ठीक है। मैंने ये कब कहा कि अलग से मत पढ़ना, पढ़ो खूब मेहनत करो, ठीक है। पर वो कई नकटे होंगे ना, नाक काट के मारेंगे माए बाप की, वो नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, कमेंट आके गलती करेंगे। बेटा कहना ये चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। समय कम है, इस समय में आपको ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है जिनके आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब ज्यादा भाषणबाजी नहीं करें अपन, है समझदार आदमी, इशारा काफी रहता है। चलिए, चतुरः काका एतस्मिन् पदयो विशेषणम पदम किम अस्ति, तो यहां पर आ जाएगा चतुरा, चतुरा गया। मधुरानी गीतानी इतस्मिन् पदे विशेष से पदम किम, मधुरानी गीतानी में आ जाएगा गीतानी, गीतानी। सलिलम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, तो सलिलम का पर्याय पद क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नीरम बोल सकते हैं या जलम बोल सकते हैं, हैं। आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, तो आम्रम का आ जाएगा रसालम, ठीक है भैया। यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं, रसालम आ जाएगा। निर्मलम, निर्मलम इतस्मिन विलोम पदम किम अस्ति, तो निर्मलम का आ जाएगा आपका मलिलम भी बोल सकते हैं, या सा प्रबलम कह सकते हैं, सा प्रबलम भी इसका आ जाएगा, ठीक है। या शुद्धम कह सकते हो बेटा, शुद्धम भी बिल्कुल सही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्धम ही लिख देता हूं मैं बिल्कुल आपके लिए, यहाँ पर हो गया ये शुद्धम। चलिए, सार्थकम इतस्य विलोम पदम किम, तो सार्थकम का आ जाएगा निरर्थकम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये निरर्थकम हो गया। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कोचिंग आपका चैनल है, इसको सपोर्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सपोर्ट करने का मतलब ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि यार आपका ही चैनल है,
आप देखो, मैं भी तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम भी थोड़ी सी कर दो, करना चाहता हूं नहीं भी कर तो ढंग से भंड लो, बस इतना सा कर लो, ठीक है, क्योंकि यही पेपर में आएगा, जो बता रहा हूं वो चीजें ही, मैंने ये नहीं कहा कि यही चीजें आएगी, मैंने कहा कि भाई साहब इस टाइप से आएगा, 4 मॉडल पेपर है, चारों को कर लो और साथ में स्पेशल पीडीएफ कर लो, डंके की चोट पे, 75 के 75 नंबर पूरे नहीं करा दिए ना तो बताना, तुम तो इंग्लिश के करा दिए तो संस्कृत तो कहीं इक्का दुक्का उड़ा देंगे झुंडी में इसको तो सही, ठीक है, तुम तो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जब तक चिंता की जरूरत नहीं, मर मुड़ जाऊं तो जब चिंता करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जुम्बुका किम वदम व्याघ्रस्य उपहासम करोति। देखो सियार ने क्या कहकर बाघ का उपहास किया, तो उसने क्या कहा था कि जुम्बुका कथयति यत भवान कुत भायात पालयति, यानी कि सियार कहता है कि आप डर के मारे कहां भागे जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, ऐप के अंतर्गत भी डाल दूंगा, ठीक है भैया, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भूकंप भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपता आसित, तो भूकंप केंद्र बिंदु का, तो भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला है, तो कच्छ, कच्छ जिला है भूकंप का केंद्र बिंदु। चलो मैं लिख लेता हूं इनको बेटा ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए तो यहां पर मैंने पहले से लिख लिया है हमारे बच्चों के लिए, समय कम है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूं। देखो जुम्बका किम वदम व्याघ्या से उपास करोति, तो जुम्बका कथयति भवान कुत भयात पालयति, यानी क्या कह रहा है कि सियार ऐसे ही कह रहा है कि आप डर के मारे कहां भागे जा रहे हो। भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपदा आसित, ठीक है, तो कच्छा, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा है, मतलब केंद्र बिंदु जिला कौन सा है, तो कच्छ है। कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किसके कारण प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, ठीक है, तो भाई साहब अत्र धरातले जीवितम ध्रुवम, इस धरातल में जीना दुश्वार हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए कवि जो है शुद्ध वातावरण में जाने की इच्छा चाहता है। बाकी अपन आगे ऐसे लिख सकते कवि प्रकृति शरणम इच्छति, ठीक है, आगे जो है मैं पीडीएफ के थ्रू आपको डायरेक्टली बता देता हूं, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहां पर देख सकते हैं, बुद्धिमती केन उपेता प्रति ग्राम प्रति चलिता, ठीक है, तो बुद्धिमती द्वे द्वे पुत्र द्वयोपेता पितुग्रह प्रति चलिता, तो केन उपेता, देखो केन शब्द हटा है यहाँ पर और पुत्र द्वे उपेता हो गया, देखो ध्यान से ये, ठीक है, यानी दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली थी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता सुरभि किमर्थ आश्रुनी मुच्यति स्मा, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी, तो ठीक है, भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टवा, ठीक है, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र, पुत्र कौन सा, किसको, बेल की बात कर रही है, को देखकर माता सुरभि अपने आंसू बहा रही थी, ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्मात कारणे तु, ठीक है, कस्मात कारणात महानगरेषु संस्मरण कठिन वर्तते, ठीक है, किस कारण महानगरों में चलना कठिन हो गया है, तो महानगरेषु या नाम अनंता षड कृत्य संति एस कस्मात कारणात, ये तो आगे का पूरा वैसे के वैसे ही हो गया, यहां से इतना, इसका अर्थ क्या है, महानगरों में वाहन जो है उनकी अनंत कतारें हैं, इसलिए वहां पर चलना दुश्वार हो गया है। चलिए राम लव कुशो पुत्र उपेविसित युतुम कथयति, राम कुशलहु सिंहासने, ठीक है, तो यहां पर देखो पुत्र की जगह क्या जाएगा, सिंहासने, ठीक है, इसका मतलब क्या है, राम लव और कुश को कहां बिठाने की बात कर रहे थे, तो भैया कहां कहते हैं, कहां बिठाने कहते हैं उनको, सिंहासन पे, तो सिंहासन या फिर अपनी गोद में सिंहासन पर, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख सकते हो बेटा, यहाँ पर समय कम है हमारे बच्चों के पास में, इसलिए मैं डायरेक्टली सारी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश उन्हें कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, मैंने पहले से भी इसकी पीडीएफ बना ली ताकि सॉल्यूशन के साथ बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें प्रश्न का निर्माण करना, तो पहले देखो यहाँ पर ये व्याघ्रम है ना, इसको हटा के आपको क्या लिख देना है, कम लिख देना है बस, ठीक है, और पूरी लाइन वैसे की वैसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ध्यान रखना है, पूरी लाइन लिख देने, कम दृष्टवा धूर्तम श्रृंगाला अवदत, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर ये हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, के, क्या लिख दोगे, के, और पूरा प्रश्न निर्माण करके ना अंत में क्वेश्चन मार्क। त्वम मनुसात विवेशिति, तो मनुसात हटेगा, इसमें मानुसात
और इसकी जगह पर आ जाएगा कस्मात, कस्मात। ठीक है, ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन मार्क। आगे अब देखो का कम वाला है, तो का कम है, ये देखो भैया यहां से, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले का और दूसरा लिख देता हूं कम। पहले में, पहले का आपका जाएगा, पहले का जाएगा काका, काका। ठीक है, पीकम से कह रहा है ये बात। ठीक है, दूसरा जो है आपका यहाँ पे कुसाहा, रामम से कह रहे हैं। हो गया। अगला है आपका यहां पर तस्य द्वे नामनी, तो ये बात लव, ठीक है, लवा और विदुषकम को कह रहे हैं, विदुषकम। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं जितना बताऊं ना उतना आप तो कंप्लीट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें क्या है आपका सुभाषतानी के श्लोक है, शुद्ध अशुद्ध करना है यहाँ पर। तो देखो शुद्ध अशुद्ध में कुछ नहीं है, यहां से सीता रामस्य सह वनम गच्छति, तो रामस्य की जगह पर क्या लिख दोगे, रामेन, रामेन। ठीक है, वृक्षस्य पत्रम पतति, तो देखो पतति नहीं आएगा, पतंती आ जाएगा यहाँ पर, वृक्षा पत्रम पत्रानी पतंती, तो यहां पर आ जाएगा पतंती। ठीक है, आया समझ में? सॉरी गलती से ये पत्रम जो है ना, पत्रम, इसको आ जाएगा बेटा पत्रानी, बस पत्रानी, है ना। श्री रामम नमः, तो देखो रामम आए तो रमाय, शिवाय तो शिवाय। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रामाय, बस वैसे का वैसा। कर पाओगे? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्योंकि समय कम है और मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं। देखो पर्यावरणस्य संरक्षणम एव तत्र राजपुत्रा राजसिंह नाम राजपुत्र, आचार धर्म, आचार धर्म, तो प्रथमो इतानी वायुमंडलम प्रदूषित मस्ती, तो भ्रसम। हो गया। काका, काका का आ जाएगा आपका मेध्या, मेध्य भक्षका, भक्ष कहा, क्योंकि मेरे को फोकस करना आगे वाले प्रश्नों पर, और वो सारी चीजें मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ये घटनाक्रम है, घटनाक्रम में कुछ नहीं करना। पहले वाला आपका घटनाक्रम जो है ये ग नंबर वाला आपका पहला नंबर पे लिखाएगा। ठीक है, दूसरा जो है का वाला दूसरे नंबर का है, तीसरे में ये जो घा वाला है ये तीसरे नंबर पे लिखना आपको, और चौथे नंबर पे आपको खा वाला लिखना है। हाँ ठीक है, वाच्य परिवर्तन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्वेश्चन नंबर 17 में वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो तव्या सत्यम कथयति, तो यहां पर आ जाएगा ये तव्या को हटा देंगे बेटा, यहां पर क्या लिख दोगे, केवल त्वम, त्वम। सिंहा सर्व जंतुम पृच्छति, तो यहां पर आपका सिहेन कर देंगे, सिहेन बस। ठीक है, और ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बदलाएगा, ये लिख देता हूं, है ना। चलिए देखो यहां से ये वाच्य परिवर्तन का तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 में है वो 4 नंबर का आता है, और एक साथ अपन सारे क्वेश्चन जो 4 नंबर है 3 नंबर है इनको सबको कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे ज्यादा पूछे जाने के जो चांस है इस क्वेश्चन के हैं, तो समझा देता हूं थोड़ा सा हमारे बच्चों को। देखिए हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवारा अस्ति, हरियाणा राज्य के यमुना नगर मंडल में, मतलब एक क्षेत्र का नाम है, यमुनानगर जिला में एक संस्कृत परिवार रहता था, संस्कृत प्रेमी मतलब संस्कृत को बोलने वाला। तस्मिन गृहे सर्वे संस्कृते संभाषणम कुर्वन्ति, उनके घर में सभी लोग क्या करते थे, संस्कृत में बातें करते थे। तत्र पशुओपि, वहां का जो पशु है साहब, अब तो माल ढोर की बात भी हो गई है, संस्कृतम
अवबोधम समर्थाः संति, वहां पे जो संस्कृत के लिए समझने के लिए जो मालडोर था, नहीं मालडोर जानवर पशु, वो भी पशुहन भी संस्कृत को समझने के लिए सक्षम थे। तस्मिन गृह अभिमन्यु नामा एक युवका अस्ति, उनके घर में क्या था, अभिमन्यु नाम का एक बालक था, ठीक है, युवक था। सो अपि संस्कृतम वदति, वहां भी क्या करता था, संस्कृत ही बोलता था, बिल्कुल धर्राट संस्कृत ही बोले बोले भैया, ठीक है। एकदा तत्र एक संस्कृत प्रधानाध्यापा आगतवान, एकदा मतलब हो गया है एक दिन, ठीक है, एक बार वहां एक संस्कृत बोलने के लिए प्रधान अध्यापक आ गए। तेन सह अभिमन्यु संस्कृतेन संभाषणम कृतवान, उस समय अभिमन्यु ने क्या किया, संस्कृत में उनसे बोला, बातचीत करी। तस्य युवक प्रतिभा, उस युवक की प्रतिभा को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, प्रधान अध्यापक अभिमन्युवे शतम रूप्यकानी दंतवान, कुछ 100 रुपये दिए, ठीक है। संतम का मतलब क्या हो जाएगा, 100 रुपये दिए। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि संस्कृत प्रति महती अभिरुचि समुत्पन्ना, यानी तब से उसकी रुचि और संस्कृत के प्रति और अधिक उत्पन्न हो गई। भैया अरे मैं तो भाई दो को लौटेगा बजाएगा यार, ठीक है। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि, हो गया तो हो गया, स प्रतिदिनम गीतिया श्लोकानान पठित्वा पठित्वा सर्वान श्लोकान अस्मात्, उसने गीता के पाठों को बार बार पढ़वा, पठित्वा पठित्वा मतलब बार बार पढ़ा, ठीक है, और उन्हें याद कर लिया, ठीक है भैया। अच्छा, स्टोरी में क्या समझ में आया ये बताओ ईमानदारी से। अरे हरियाणा राज्य में यमुनानगर जिला में एक संस्कृत का प्रेमी परिवार रहता था। वो भाई साहब सारे घर का वो मैं संस्कृत में बात करता था, तो वहां का जो मालडोर था, जानवर था, वो भी संस्कृत में, ठीक है, समझने का लिए सक्षम था, मतलब इशारा करता संस्कृत में, ऐसे वो तो समझ जाता कि मारे अल्लाह पढ़े, ठीक है। तस्मीन तस्मीन वहां पर एक मतलब एक छोरा था, नाम क्या था, अभिमन्यु नाम का एक छोरा था, ठीक है उसका, ठीक है। तो वो संस्कृत में बात कर रहा था। एक दिन एक प्रधान अध्यापक आए वहां पे संस्कृत की, उन्होंने अभिमन्यु से संस्कृत में बात की। अभिमन्यु ने भी बिल्कुल साफ इधर से लप्पा छप्पा मार मार के बिल्कुल साफ मजा कर दिया। तो उनसे उसकी प्रतिभा को देखकर वो खुश हुए और 100 का नोट दे दिया, झट से ले रहे चॉकलेट खाइए, ठीक है। तस्मात दिनात तस्य मनसी, उस दिन से उसने उस संस्कृत के प्रति और अच्छी रुचि उसकी उत्पन्न हो गई, ठीक है। और उसने फिर खूब गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ा और उन्हें याद कर लिया। अब देखो बेटा क्वेश्चन देखो, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, कहाँ रहता था, देखो संस्कृत परिवार कहाँ रहता था, ठीक है। तो भैया ध्यान से देखो क्या रहता था ये, हरियाणा राज्य यमुना मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से टिप के ना यहीं पे लगा देना है बस, हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति, हो गया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा, प्रधान अध्यापक कस्मे शतम रूपकानी दंतवान, प्रधान अध्यापक ने, कस्मे का मतलब होता है जल्दी से किसे, कस्मे मतलब क्या होता है किसे, तो किसे दिए थे बोलो जल्दी से बोलो, तो कस्मात का जाएगा यहाँ पर, सॉरी किसे को की जगह पे क्या जाएगा, अभिमन्यु, क्या लिख दोगे अभिमन्युवे, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा इतना सा है ये, तो इतनी सी लाइन आपको लिखना है। देखो प्रधान अध्यापका ढूंढो, प्रधान अध्यापका कस्मे, कस्मे की जगह पे देखो ऐसा कैसा लिखा, प्रधान अध्यापका शतम रूपानी दंत वान, इतना लिख दोगे, ये नंबर 2 हो गया। बोलो हाँ जल्दी से। युवक कथम गीतया श्लोकान स्मरत, ठीक है, युवक ने गीता के श्लोकों को कैसे याद किया, अब कैसे याद किया, बार बार पढ़ के, तो ये लिखा तो सही पठित्वा पठित्वा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहां पर युवका, ठीक है, प्रतिदिनम, ये लिखा युवका प्रतिदिनम गीतया श्लोकान, ठीक है, पठित्वा पठित्वा कर दोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सर्वान श्लोकान अस्मात्, तो ये सा लिखा नहीं बेटा, सा उसकी जगह पे युवक लिखना, इतना तो दिमाग अपने को रखना है, ये सा हटा देना है और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो युवक, बस, और पूरा वैसे का वैसा टिप के टाप के ना लिख दीजिए,
ठीक है भैया, 3 हो गया। अच्छा, गद्यांश उचित शीर्षकम, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, क्योंकि बेटा समय बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं टॉप करा दूं। बस मेरे साथ जो जो ट्रस्ट किया, एक ईमानदारी से, देखो बेटा मेहनत करो, ईमानदारी से शेयर करना है वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों के साथ, कि बेटा यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से इंग्लिश का पेपर भी आता है, ये भी आता है, और मॉडल पेपर नहीं लिया है तो ले लो, स्पेशल पीडीएफ तो ले ही लेना है, दोनों चीजें मॉडल पेपर के साथ में आ जाती है, फ्री स्पेशल पीडीएफ। तो चलो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी, कई बार बता दिया। चलो आगे बढ़े अपन। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ठीक है, सो क्या है इस गद्यांश का उचित शीर्षक? संस्कृत परिवारा, ये लिखा है यहाँ पर उचित शीर्षक, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, संस्कृत, ठीक है, परिवारा हो गया। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पक्का? चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब अगला दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा अपन 21वां क्वेश्चन देखते हैं, यहां से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। शरीर, शरीर धर्म से प्रथम साधनम अस्ति। देखो शरीर जो है धर्म का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, निश्चित रूप से ही शरीर ही धर्म का पहला साधन है। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, शरीर जो है व्यायाम जो है, मतलब जो शरीर का स्वास्थ्य है वो व्यायाम से सिद्ध होता है। या व्यायाम करोति, जो लोग व्यायाम करते हैं, तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति, उसकी विपत्ति, उसकी प्राण शक्ति की विपत्तियां जो होती है, उसके अंदर की जो बीमारियां होती है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति, व्यायाम से ही शरीर में क्या होता है? शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी, सुस्तानी और स्वस्थानी, यानी कि इंद्रिया क्या होती है? तेतराट, ठीक है, सुव्यवस्थित होती है इंद्रिया। इंद्रिया कौन रे? ठीक है, अरे भाई साहब 5 इंद्रिय है, कमेंट में बता देना काका की इंद्रिय, अप्सरा उनका नाम नहीं है, ये है भैया। ठीक है, जठरा अग्नि दीप्ता भवती, ठीक है, जो पाचन शक्ति है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, जो, ठीक है, पाचन शक्ति तेज हो जाती है। अच्छा, परिवृद्धम उदरम, बड़ा हुआ पेट, है को दौंद आला भैया हो, जितना भी ध्यान दो वो व्यायाम कर लेना, दौंद कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है वो। मस्तिष्कम उर्वम भवति, मस्तिष्क जो होती बुद्धि कैसी हो जाती है? बोलो जल्दी बोलो, तेज हो जाती। देख के तो लग रहा अर्थ है। अस्मिन लोगे जने व्यायामानुसार कोअपि व्यायामः अवश्य करनिया, इस संसार के जो लोग हैं वो अपनी आयु को जो बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास भी ये 2-4 लोग जो बूढ़े बूढ़े लगने लगे हैं, बट व्यायाम करो तुम, ठीक है, अवश्य करना है तुमको व्यायाम। हाँ, विद्यार्थी विद्यार्थी के जीवन में, ठीक है, तो व्यायाम से विशेष महत्व, और विद्यार्थी के जीवन में तो व्यायाम करना ही चाहिए। 5 मिनट अंतर ध्यान हो जाओ, ये लगना चाहिए कि मर मुर्गा, इतने ध्यान से पढ़ो वीडियो को, इतने ध्यान से देखो। घर की मम्मी के चला नाना 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 रोटी खा ले बेटा, तो रोटी नहीं खाना, पहले वीडियो ही देखूंगा मैं, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट यहीं रहूंगा, बिल्कुल ध्यान यहीं रहेगा मेरा। तो इस तरीके से अपने को व्यायाम, ठीक है, का महत्व है। व्यायामेन अपि विद्यार्थीनाम भविष्य निर्माणम भवति, यानी कि व्यायाम से विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण भी होता है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा देखो बेटा, जल्दी जल्दी कर रहा हूं कोशिश पर, लेकिन ये गारंटी है कि मेरे द्वारा जो बताया गया क्लास को अटेंड किया, ठीक है, इंग्लिश में टॉप किया ना, अरे यार देखो भैया, है ना, रियल बता रहा, भगवान कसम 70 नंबर से ऊपर आ जाएंगे, आराम से आएगा पूरे का पूरा पेपर में, बिल्कुल मैं बताऊं उतना कर लो केवल, पर ध्यान से देखो यार। ठीक है, मैंने की नहीं कि रोटी की भी माए हल्ला पाड़े तो माए रुक जाए यार, रुक जाए, यो आदमी खराब है, एक वीडियो देख लेते पहला, ठीक है, मातो ही फोड़ दे बाद में नहीं पढ़े तो। ठीक है, शरीरम कस्य प्रथम साधनम, देखो शरीर जो है किसका पहला साधन है? बताओ जल्दी से। तो यहाँ लिखा है शरीर धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से ढूंढ ढांड के ओन लो, ये कर सकते हैं। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है? अब क्या होता है व्यायाम करने से? ये लिखा है मस्तिष्कम, कहीं ना कहीं लिखा है क्या मस्तिष्क? आई तो यही लिखा है, मस्तिष्कम उर्वम भवति, मस्तिष्क क्या होता है? चेतनाट होता है, आका अंगारा, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। कानी सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, ठीक है, कौन सुव्यवस्थित और स्वस्थ होता है? यानी कि लाए लाए कौन करेगा? इंद्रिया, तो इंद्रियानी कहाँ है? इंद्रियानी कहाँ है? हाँ, ये हो गई इंद्रियानी, ठीक है, तो कानी की जगह पे इंद्रियानी लिख देना, ठीक है, बस ये वैसे का वैसा यहां रखा। तीसरा हो गया, बोलो हाँ जल्दी।
चौथा देखो, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है? कहीं पल्ले पड़ी गए कहीं शीर्षक है? बताओ, तुम्हें बता दो, बताओ। व्यायामस्य महत्वा। ठीक है, क्या है? व्यायामस्य महत्वा। तो लिख दूं यहाँ कहीं? लिख दूं नहीं लिखूं? कि लिख लो, खुद ही कलेक्टर के बनोगा खुद ही। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, व्यायामस्य, लाभा भी कह सकते हैं इसको, है महत्वम, व्यायामस्य लाभा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक और है बेटा, सभी करा दूंगा डंके की चोट पे कि तुम्हें बताओ, उतना उतना फॉलो करो तुम तो बस। देखो तीसरी चीज इसको करना है कंप्लीट। कस्मिचित प्रदेशे कश्चित नदी प्रवहति स्मा। ठीक है, किसी प्रदेश में कोई नदी बहती थी। नदी तीरे कश्चन एक सन्यासी शिष्य सह नज्ञा अपरम तीरम गंतुम। उस नदी के किनारे कोई सन्यासी अपने शिष्यों के साथ रहता था और एक बार वो भाई साहब नदी के पार, मतलब नदी में गया दूसरे किनारे पर जाने के लिए। ठीक है, अब नाव पे सवार हो गया। देखो थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ, समय कम इसलिए। नाव पे सवार हो गया, और नाव पे सवार हो गया तो साहब वगेन प्रवंत्या नग्याम अकस्मात एक अपराह नौका। ठीक है, नाव में सवार हुआ तो भाई साहब, ठीक है, नौका सिल्या घटने निमरना अभवत। तो भैया तेज बारिश के कारण तेजी से बहती हुई नदी में अचानक दूसरी नाव जो शिला से टकराकर डूब गई। अब टकराई ना, डूब गई भैया, पानी नहीं, गलती से पानी बोल दिया। क्या हुआ कि एक प्रदेश में कोई नदी बहती थी, नदी के किनारे कोई सन्यासी रहता था, उसके शिष्यों के साथ रहता था। ठीक है, एक बार शिष्यों के साथ उसने की अबे तो अपन नाव में घूमने चलांगा रे। तो नाव में घूमने चलांगा तो भैया शिष्यों के साथ उसने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए सोचा, है सवार हो गया। भैया भैया देखो तुम गुरुजी के देख लो, गुरुजी का तो बिल्कुल ठाट ही नहीं हो रहा है, घोड़ा वोड़ा भागवत जी ही नहीं गाँव में, देखा देखा बिल्कुल घोड़ा ने पहले सवार कर दिया ऐसे भैया गुरुजी को बिल्कुल गद्दी गद्दी लगाई दी ना, बिठाई दिया। ठीक है, अब बिठा दिया तो दूसरी नाव पे भैया जैसे दूसरी शिला से टकराई, निपटी निपटी की। ठीक है, पलटी खाएगी। अब पलटी खा गई तो बताओ उस नाव में स्थित सभी लोगों की मृत्यु हो गई। सन्यासी ने सोचा कि मेरा मानना यह है कि इस नाव में, देखो ये लिखा है, तेन तस्य नौकया स्थिता सर्वे जना मरना, मर मुर गया। प्राप्तवंतः, सन्यासी ने सोचा कि नाव में कोई दुष्ट था, वो जो मरा दूसरे को भी निपटा गया। समझ में आ गया बात? नहीं है, इसलिए वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। चलो अब अगली चीज अपनी क्या खास चीज क्या है, अपने को छाटना है। देखो सन्यासी कुत्र वस्ति स्म, सन्यासी कहाँ रहता था? जल्दी बोलो, कहाँ रहता था? तो कस्मिचित प्रदेश, ऐसा नहीं लिखना बेटा, है ना, कुत्र को हटा देंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, सन्यासी कुत्र, तो कुत्र कहाँ रहता था ये? बोलो जल्दी से। नदी तीरे, कहाँ लिखा है? ठीक है, ये नदी तीरे कश्यन एक सन्यासी। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नदी तीरे, नदी तीरे वस्ती इस्मा, नदी के किनारे पर। अच्छा, नौका कस्य घटनेन निगमना अभवत, नाव जो है किससे टकराई थी और डूब गई थी? बोलो जल्दी से बोलो, नाव किससे टकरा कर? तो बोलो जल्दी से। ये शिलाया, एक किसी शिला से टकराई थी और डूब गई। तो नौका कस्या की जगह पे क्या जाएगा? ये यहां से भी लिख सकते हैं, नौका शिलाया घटनेन। ये कोई रटने की जरूरत नहीं, समझना है ये चीजें तो है, नहीं तो तुम रट्टे मारो। ये दूसरा लिख सकते हैं, यानी कि सिलाया आ जाएगा कस्य की जगह पे। एकदा सन्यासी के सहा नज्ञा अपरम तीरम गतवान। एक बार जो सन्यासी है, एक बार सन्यासी, ठीक है, और क्या बोल रहा था कि एक बार सन्यासी नदी के दूसरे किनारे पर किसके साथ गया? किनके साथ गया? शिष्यों के साथ गया था भैया। तो एकदा सन्यासी के जगह पे के सहा हट जाएगा और अपन लिख देंगे यहाँ पर के की जगह पे, ये के हटा देना बस, खाली कहाँ लिखा है ये? यहाँ पे ये शिष्य, तो बस शिष्य टूंढ डांड के ना शिष्य लिख दो। लो भैया, बोलो हाँ है ना? अच्छा, सन्यासी किम आकत, सन्यासी ने क्या कहा? क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। सन्यासी ने कहा, ठीक है, सन्यासी ने क्या कहा? आकत कि नौका में कोई ने कोई तो एक आधा दुष्ट तो था, उसने निपटे ही दिया रे, भगवान की कसम निपटे ही दिया है। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर चाहो तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पर, ये यहाँ से आप देखोगे नहीं तो ये इत्ता है, ये इत्ता और ये इत्ता। ठीक है, इसको कहाँ तक करना है? प्राप्त बंतता का। ठीक है, ये कहा उसने। ठीक है बाबूजी,
बढ़िया से कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा देना। और पूरा समझा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई समस्या नहीं है, उन चीजों को छोड़ो, अपने को ध्यान देना, पेपर में आना चाहिए जो पढ़ा रहे बस। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखो छात्र जीवन से संबंधित है ये, ठीक है। छात्र जीवन ही मानव जीवन के लिए प्रतिभाशील आधारशिला है, इस तरीके से ये रहेगा, छात्र जीवन के ऊपर निर्भर है ये बेटा। और इसको डायरेक्टली आप ढूंढने की कोशिश करें, अपन तो सीधा सा मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि समय कम है, ठीक है, इन चीजों के लिए। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है इसमें कि देखो थोड़ा समझा दूं क्या एक बार, फिर भी देखो समय लगने तो लगे तो थोड़ा सा बता देते हैं ना। छात्र जीवन ही क्या है, मानव जीवन के लिए एक तरह की सुबह है, प्रभात है, आधारशिला है, ठीक है। आगे आगे मानव जीवनों के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए छात्र विद्यालय जाता है, ठीक है। विद्यालय छात्र विद्यालय गच्छन्ति, सा सर्वविधम सुखम परित्यज्य, वो अपने सभी सुखों को त्याग करता है। अहर्निशम, दिन रात अध्ययन करता है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो बेटा, आज जो मेहनत करोगे वो सफलता मचाएगी, 100% शोर मचाएगी, मैं भी तो कर रहा हूँ मेहनत आपके लिए। विद्यार्थी अल्पाहारी, विद्यार्थी को कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, विद्यार्थी एक विद्यार्थी कम खाने वाला, ठीक है। गृह त्यागी, घर को त्याग करने वाला होना चाहिए। काक चेष्टावान, काक चेष्टावान का कैसा होता है, बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल यही ध्यान होना, यही मैंने कि माए रोटा देता ना, बाहर सब खराब है, बाहर तेरा जान से निपट ही देगा, खराब है वो, ठीक है। तो ये माए वो पहला वीडियो देखूंगा, असो मतलब ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी, ठीक है। बक ध्यानम, बुगले की तरह ध्यान होना चाहिए, कोवे की तरह, ठीक है, कोवे की जैसी उसकी चेष्टा होनी चाहिए, ध्यान मतलब उसका, ठीक है। और बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्तों की मार से हमारे, अरे कुत्ता नहीं, कुत्ता की जैसी नींद, जैसे कहीं को बजाए फट से उठाया, कुत्ता को देखना तुम, ऐसी नींद तुम्हारी है, तुम तो घर्राटा मारे, कहीं तो कुंभकर्ण मिलू पड़े रहे, मैं देखा करूँ घुर्राटा मारे, और कहीं तो ठीक है चलो छोरा खाए तो खाए, पर वो बेरान में यूं, अरे परमेश्वरी ना मुंडा में धल्ले कहीं ना कहीं घुर्राया करे वैसे ही नींद में, ठीक है। तो इस तरीके से रेट है ना, तो ये इस पैसे जाके समझ में। अच्छा, मानव जीवन से आधारशिला किम अस्ति, तो मानव जीवन से आधारशिला किम, तो भैया कौन है आधारशिला, बोलो जल्दी से। तो यहाँ से किम हटा सकते हैं अपन, कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है, छात्र जीवन है, छात्र जीवन ही, ठीक है। मानव जीवन की आधारशिला क्या है, छात्र जीवन ही, तो ये कीम को हटा के यहाँ से क्या लिख दोगे, तसे तसे ये टापा आपको कीम हटा के लिख देना है, ये पहला हो गया, कर दोगे। छात्र कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जाता है, देखो छात्र कहाँ जाता है, कहाँ जाए, दारू ठेका पे जाए, कहीं कहाँ जाए, विद्यालय जाए नहीं, तो ये लिखा है यहाँ, ठीक है। छात्र कुत्र गच्छति, तो छात्र विद्यालय गच्छति, ये लिखा है, ठीक है भैया। बोलो 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 बोलो, चाहे बेटा इसको, अच्छा कई बच्चे ये कहेंगे कि भैया हमने सर यहाँ से लगा दे, तो यहाँ से लगा दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा, है। हास्य गद्यांश से शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, छात्र जीवनम है, और क्या है, छात्र जीवनम, ठीक है। अच्छा, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम लिखत, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण लिखना है, तो 5 लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। ये ऐसा लिख दोगे, विद्यार्थी पंच लक्षणम, अने हेडिंग डाल दोगे नहीं ऐसे हेडिंग, और हेडिंग करके यहाँ से लिख देना अल्पाहारी, ठीक है। ये यहाँ से अल्पाहारी इतना लिखना है, अल्पाहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टावान, बका ध्यानम, अल्प निंद्रसु, बस इतना सा, ये आणि यहाँ से ये हेडिंग लिखना है, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम, आणि हेडिंग जैसे अपन लिखा लिखा, चाहो तो नंबर 1 भी नंबर 2 भी कर सकते हो, अल्पाहारी नंबर 1 नंबर 2 गृह त्यागी, कैसे भी कर देना, आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादीपी गरिष्यसी, देखो जननी यानी माता, और जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, तो माए आने या एक माए जब अपन दिन रात राम, ठीक है, समझ में आ गया, एक मम्मी और एक अपनी जन्मभूमि, ठीक है। स्वर्ग से भी बढ़कर है, जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ठीक है। माता तो माता और जन्मभूमि दोनों क्या है, स्वर्ग की देन है, एक तरह से आप समझ सकते हो, दोनों स्वर्ग से बढ़कर श्रेष्ठ है, जन्मभूमि स्वर्ग से अधिक उत्कृष्ट है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि, माता क्या है, ठीक है, बोलो जल्दी से, पृथ्वी मेरी माता है, पुत्र दिव्यम पृथ्व्या, और मैं इस पृथ्वी का क्या हूं, पुत्र हूं। अच्छा तू ये अगलो ही है, हम तो है ही नहीं साहब, हाँ यार ऐसी बात करे गुरु जी, तू वैदिक ऋषि, अतः अस्मा भी, अतः इसलिए
स्वार्थ परित्यज्य, इसलिए हमें स्वार्थ परित्यज्य से देशस्य देशवासिनां च सेवा सतत करनिया, इसलिए हमें अपना स्वार्थ छोड़कर देश और देशवासियों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। वयम राष्ट्र भावनाम राष्ट्र चरित्रम त्याग भावना विना राष्ट्रस्य संरक्षणम कुर्त न परिमा पारयाम। ठीक है, हम राष्ट्रभक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग की भावना के बिना, बिना लिखा के बिना, ठीक है, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया था। अच्छा अब देखो, कस्मात जननी जन्मभूमि से गरिष्यसि, कौन कौन या किससे माता और जन्मभूमि श्रेष्ठ है, किससे किससे है, ठीक है, स्वर्गत से। तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, स्वर्गात। यहाँ पे बेटा कस्मात हट जाएगा, ये कस्मात हट गया और इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, स्वर्गादीपी। ये लिख दिया मैंने, स्वर्गादपी। चलिए, केसाम वीना राष्ट्रस्य संरक्षणम कुर्तना पर्यान, किसके बिना, किसके बिना हम राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो राष्ट्र भावनाम, ये यहां से लिखा है, केसाम का हटा देना, ये केसाम हटा के यहां से लिखना है राष्ट्र भावनाम, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग भावनाम, और वीणा के तो आगे है ही, सही है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये यहां से यहां तक पूरा वैसे का वैसा। तो ये कौन सा हो गया आपका, नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 1 का तो ये लिखा ही है। चलिए, माता भूमि इति का कथयति, माता, मेरी माता भूमि है, किसने की थी, अब भाई साहब इस पैसेज के हिसाब से तो दादा ने की थी, वैदिक ऋषि ने। माता भूमि इति का कथयति, तो इति का हट जाएगा, का अने कहाँ लिखा है, ये वैदिक ऋषि। तो यहाँ लिख दूं वैदिक ऋषि, वैदिक ऋषि। जन्मभूमि कस्मात उत्कृष्टतरः अस्ति, ठीक है, जन्मभूमि, जन्मभूमि जो है किससे उत्कृष्ट है, तो भाई साहब स्वर्ग से। तो जन्मभूमि स्वर्गात, ये लिखा यहाँ पे पूरा वैसे का वैसे ही, टिप टाप का लिख दो। क्वेश्चन नंबर का ये आपका है क्वेश्चन नंबर 59, चौथा होगा, तीसरा तो लिख दिया अपन ने, चौथा है ये। और अस्माभि किम परित्यज्य देशस्य देश सेवा सतत करनिया, हमें किसको त्याग कर देशवासियों की सेवा करनी चाहिए। तो अस्माभि स्वार्थ है, स्वार्थ है, ये यहाँ लिखा, अस्माभि स्वार्थ परित्यज्य देशवासी ना सतत सेवा करनिया। नहीं तो फिर यहाँ पे कीम हटा देना केवल, और कीम हटा के केवल क्या लिख दोगे यहाँ से, टिप टाप के सेवा, और लास्ट में नाग महाराज की जय मत करे जो वहां डंडो खींचका जो न्यू। ठीक है, बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्वार्थम, हो गया, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संताम सज्जनानाम सत्संगति संपर्क संसर्गो वा सत्संगति इति कथ्यते। ठीक है, संता सज्जनाम मतलब संत पुरुषों की संगति, ठीक है, उनके संपर्क या साथ में रहने से, ठीक है, ही, यह साथ को ही वास्तव में क्या कहते हैं, सत्संगति कहते हैं। मतलब सत्संगति की परिभाषा बताई उनने कि भाई साहब संत सज्जनों के संपर्क में रहोगे, संग में रहोगे, तो उसी को एक तरह से कहते हैं सत्संगति। वास्तुतः सत्संगात एव मानवा समुन्नतो भवति, वास्तव में सत्संग से ही मानव उन्नति करता है, अच्छे लोगों के संग से ही। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, सज्जनों के संपर्क में रहने से व्यक्ति सज्जन बनता है। दुर्जनाम संसर्गेन च दुर्जना भवति, स्थाने एवोक्तम, स्थाने एवोक्तम संसर्गर्जा दोष गुना भवंती इति। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सही, किसी ने सही कहा है कि दोष और गुण जो है वो स्थान के कारण ही पैदा होते हैं। अतः स्वामुन्नति इच्छता जनेन सर्वदा सतामेव सत्संगति विधिया, अतः अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? अच्छा, 80 गद्यान से शीर्षक लिखा, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, जल्दी से देख के बताओ। तो सज्जनाम संसंगे सत्संगति हो गया, तो ये लिखा ही है यहाँ से टिप टाप के। केन जना सज्जना भवति, केन जना, ये लिखा है केन जना, तो सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति लिखा है, तो सज्जनाम पूरा भी लिख सकते हो। यहाँ से देखो, सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, यहाँ से टिप टाप के लिख दोगे, कर दोगे। सामुन्नति इच्छति जनेन किम करनिया, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए। तो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसका आंसर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, स्वामुन्नति इच्छता जनेन सरदा सदमतु, ये लिखा है यहाँ पे। यहाँ से टिप कर लिख देना, कर पाओगे जल्दी से। अच्छा, दुर्जना गद्यांश सारम, गद्यांश सार का तो यही है,
तो सता, यहाँ लिखो सर्वदा सतामेव सत्संगति विधि करनिया इति। कहाँ लिखा है ये लिखा है यहाँ, सर्वदा सतामेव सत्संगति विधि, ठीक है, करनिया इति। ये मर्जी से जोड़ना पड़ता कुछ चीजें, है ना। चलिए अब क्या लिखा है, दुर्जना शब्द से विलोम शब्द, तो दुर्जन का आ जाएगा सज्जन। और यहां से अपन देखें भवंती, भवंती में पदे में कौन से धातु है, तो भू धातु है, ठीक है। इनमें से कोई से भी 4 पूछ लेगा, ठीक है भैया। अब देखिए अगला क्या है कि संसारे जना सुखम इच्छति, ठीक है, संसार में जो लोग हैं वो सुख की इच्छा करते हैं, तो इस तरीके से रहेगा। अब सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, कुत्र जना सुखम इच्छति, ठीक है, कौन लोग सुख की इच्छा करते हैं, तो संसारे जना, ठीक है, लोग संसार में सुख की इच्छा करते। तो ये पहले के आंसर तो पहले में तो ये छिपा है, यहाँ पे ये पहला हो गया, जल्दी बोलो। काभ्याम प्राप्त धनम विनाशकारम भवति, ठीक है, विनाशकारी किस लिए सिद्ध होगा, ये होगा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से ढूंढोगे तो धनम विनाशकारम, तो ये दूसरा हो गया यहाँ से आंसर इसका। तीसरे की बात करें, वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वास्तव में कहाँ सुख है, ठीक है, कहाँ निवास करता है, तो यत्र संतोष तते वस्तुतः सुखम, ये हो गया तीसरा। चौथे की बात करें अपन कि ये देखो चौथे में क्या दिया है, यहाँ पर है इसका प्राप्तुम तस्मिन पदे प्रत्यय, तो इसका आ जाएगा तुमन प्रत्यय। क्या जाएगा, तुमन प्रत्यय, ये प्रा उपसर्ग है, प्रा इसमें उपसर्ग है, कभी उपसर्ग भी पूछ लेता आपसे, लिख भी देता हूँ उपसर्ग, ठीक है, प्रा उपसर्ग है, ठीक है। और इसमें यदि कोई पूछे कि प्रत्यय, प्रत्यय तो पूछे, ये तो तुमुन इसमें प्रत्यय है, याद रहेगा, ठीक है। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। और प्राप्तुम में यदि कोई पूछे तो धातु क्या है, आप धातु है, धातु कौन सी है, आप, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा ये अगला जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक और है अंतिम, सूर्यवंश रस्य राजा सगरा आसित। ये पहले बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और ये प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका पिछले 2025 में। तो सूर्यवंश से राजा सगरा आसित, तो सूर्यवंश का एक राजा सगर था, ठीक है, उसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ से अंत है यज्ञ से अश्वा यत्र तत्र संचार कृतवान, यज्ञ के अंत में उसका जो घोड़ा था वो यहाँ वहां हर जगह घूमने लगा, ठीक है। अश्वमेध कृत्वा सगरा स्वयं इंद्र भविष्यति, अश्वमेघ करके सगर जो है इंद्र के समान उपलब्धि प्राप्त करेगा। तो भाई साहब बिल्कुल, अब इंद्र को तो बिल्कुल भाई साहब आप जब जानो ही है, इंद्र देवता तो बिल्कुल सबसे पहले कई का राक्षस या कोई का भी देवता बनने की कोशिश करे तो इंद्र को सबसे पहले बिल्कुल मिर्चा चुटती है, कहीं नहीं करेगा, झेड़खानी करने जाएगा। तो देवस्य अस्य आसित, ठीक है, तस्मात् सा यज्ञ से विघ्नम कृत मार्ग चिंतितवान, तो भैया इंद्र ने क्या किया, उसका यज्ञ रोकने की कोशिश करी, ठीक है, मतलब उसके यज्ञ विघ्न कर डालने की सोची, ठीक है। तथा अश्वा घृत्वा पाताल लोके कपिल मुनि पुरता स्थापितवान, उसने अश्व का जो घोड़ा था वो पाताल लोक में कपिल मुनि के वहां जाके स्थापित करवा दिया। तथा मुनि करवन ध्याने आसित, उस समय मुनि जो थे ध्यान में थे, समझ में आ गया। अच्छा, सगरा कश्यप वंशज से राजा आसित, तो कौन से वंश का राजा था ये, सगरा सूर्य वंशज से, ये लिखा है। तो कश्य के हटा देंगे और कश्य की जगह पे लिख देंगे सूर्य वंशस्य, सूर्य वंशस्य, यहाँ पर राइट रहेगा। अश्वमेघ यज्ञम का कृतवान, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञम कौन कृतवान, तो अश्वमेघ यज्ञ जो था वो किसने कराया था, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, अश्वमेघ यज्ञ किसने किया, मैंने कराया था, कहीं नहीं कराया, नहीं फिर किन कराया तो सगर ने कराया था राजा, इतनी भी ध्यान है कि इतनी देर में कहीं सोच पड़ी तुम्हारे फिर ये लिखा है सगर नाम। देवेंद्र किन चिंतितवान, देवेंद्र ने क्या चिंता की, लो ओहो, ठीक है। तो देवेंद्र किम चिंतितवान है ना, तो देवेंद्रम किम चिंतित, देवेंद्र ने क्या सोचा, देवेंद्र यज्ञ से विघ्न, कहाँ लिखा है, ये देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा ये, कहाँ है ये, विघ्नम कुर्त मार्कम चिंतितवान, ठीक है। तो देवेंद्र से लगा के यहां से देवेंद्र लिख दोगे या किम को हटा दोगे, किम के आगे पूरी लाइन ये रही तुम्हारे सामने, कौन सी यही है, तीसरा है। देवेंद्र अश्वा घृत्वा कुत्र स्थापितवान, देवेंद्र ने घोड़े को कहाँ ले जाके पटक दिया था, कहाँ पटका था, कपिल मुने पाताल लोक में, ठीक है। तो अपन लिखेंगे देवेंद्र अश्वा कुत्र, तो कुत्र में कहाँ लिखेंगे,
कुत्र को हटा देंगे और लिख देंगे पताल मुने, या फिर अपन देवेंद्र लिख दो वैसा के वैसा बेटा, तथा हटा देना। सिंपल सी बात है, यहां से पूरे का पूरा टिप के ना यहां से यहां तक लिख सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना तथा मत लिख देना, वहां पे नाम लिखना पड़ेगा देवेंद्र, और ये अश्वा यहाँ से टिप लो बस उस लाइन को पूरी की पूरी। ये हो गया 4th नंबर, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23 उसमें निबंध में आपको संस्कृत भाषा का महत्व 100% आएगा, और इसी के साथ एक कालिदास का आपको एक अलग से और करना है, बस दोनों निबंध में से आपका काम होने वाला है। ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। संस्कृत भाषा महत्व, देखो संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीन भाषा है, ध्यान देना है। संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल मतलब पुराने काल समय से ही, सर्वे यानी सभी, एव मतलब हो गया ही, भारतीय मतलब भारत के लोग, संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु समय के साथ बहुत प्रकार की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का जो महत्व है, अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी, अक्षुणम वर्तते, दुर्लभ है। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ जल्दी से, क्या बोला अभी तक मैंने, उन चीजों को समझो, केवल पॉइंट मिलो याद करो। ठीक है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, आज भी संस्कृत का जो महत्व है वो दुर्लभ है। प्राचीन काले सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, ठीक है, संस्कृत भाषा में ही है। अच्छा, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, बस इतना यहां तक करना है, इसके आगे की ये तो करना ही नहीं अपने को, ये चीजें नहीं करनी बेटा, है नहीं कुछ भी। आया समझ में, इतना इतना बहुत है। अब इसके बाद में आप चाहो तो केवल और केवल ये लाइन यहां पर आप कर सकते हैं कि संस्कृत भाषाया में भारत राष्ट्र से एक, भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें, लंबा चौड़ा मत लिखना, 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, इनफ है, इतना ही बहुत है। ठीक है, एक और आता है कालिदास का, उसे भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा देता हूं। अब देखिए यहां पर कालिदास का भी आता है, तो कालिदास का अपन देखते हैं यहां से कैसे करोगे। देखो, महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास जी जो है मेरे प्यारे कवि है, ठीक है, प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, ये क्या है, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यहाँ कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटकानि, कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 गीते काव्य, 4 रचितानि, इन्होंने कितनी, 2 तो गीत काव्य, ठीक है, 3 नाटक और 2 महाकाव्य का रचित किया है, चित्रण किया है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अतीव रमणीयम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया वो बहुत ही रमणीय है, दुर्लभ मतलब जैसे बोलते हैं ना, मनोहर बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, बहुत ही आकर्षक किया है। सा महाराज विक्रमादित्य द्वितीय सभा कवि आसीत, वे महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीते इतस्य जन्मभूमि उज्जैनीय आसीत, इनकी जो जन्मभूमि थी वो उज्जैन थी। कालिदासस्य उपमा प्रयोगा अपूर्वः, कालिदास की जो ने उपमा का जो प्रयोग किया वो दुर्लभ है। अतः साधुच्यमते, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्यम, देखिए, ठीक है बेटा, ये आपको यहां से कम कवि प्रिय कवि कालिदास और संस्कृत भाषा दोनों का आप निबंध कर लोगे, जिसमें आपका काम हो जाएगा। समय कम है, मैं अंत में यही कहूंगा, अभी तक मॉडल पेपर स्पेशल पीडीएफ नहीं है, इंग्लिश का आप मिलाओ ना यार, इंग्लिश का पूरा ही आया है,
ठीक है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं आता है तो मिलाओ, मिलाने के लिए वीडियो बनाया आपके लिए, ठीक है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो। देखो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम बड़ा चढ़ा के बातों को गए, हमारा उद्देश्य ये कि बेटा समय कम है और इस कम समय में यदि आप सारा सिलेबस को एक साल भर क्या पढ़ा, फिर सारा सिलेबस आप पढ़ोगे तो ठीक है। तो ऐसी चीजों को पढ़ो कि जो 99% आने के पूरे पूरे चांस है। अच्छा 1% क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं यार कि 75 के 75 नंबर का पेपर पूरा बैठेगा। आप इतना तो आप भी जानते हैं, जो साल भर पढ़ता है, पूरी मेहनत करता है, वही 99% 97% तो उसी की बनेगी। पर कोशिश ये है कि मैं भी आपको 90 के पार करा दूं, और क्या है, ठीक है। तो समय कम है। अभी आप जाओ, मॉडल पेपर नहीं लिया, मॉडल पेपर लो, सॉल्यूशन लो और स्पेशल पीडीएफ मॉडल पेपर के साथ सब कुछ मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है, कमेंट में भी पिन करवा दी कि मॉडल पेपर और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखो निबंध आपको समझाने की कोशिश की है, प्लस साथ में आपको क्वेश्चन नंबर जो 21 में आपको आने वाले हैं वो, क्योंकि मैंने सोचा था कि 20 भी 19 भी कवर करा दूंगा, लेकिन समय की पाबंदी के कारण इतनी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो पाई। तो अगले वीडियो में मैं आपको, ठीक है, पूरा लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सारी चीजें कोशिश करूंगा समझाने की। जब तक आप जो चीजें आ रही है उनको कंप्लीट करो, टुकड़े टुकड़े में कर लो बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। विशेष जो बच्चा अंत तक जुड़ा है, अभी तक आपने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली, मॉडल पेपर नहीं लिए, तो ले लो, वहीं से सब कुछ फंसने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इन सबका सॉल्यूशन पीडीएफ पकी पकाए, खैर वहां पे कहाँ स्क्रीनशॉट लेते फिरोगे, दुनिया भर का कबाड़ा लगाओगे, तो वहां से आप सारी चीजें ले लेना। चलिए, तो पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।